हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे और आपने थंबनेल से ही देख लिया है कि हम कुछ टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। और सबसे पहला टॉपिक ये है कि सितारा यासीन का जो कश्मीर टूर है वो तो जैसा है वैसा आप लोग सब देख ही रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ बातें जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, उनके ऊपर हम जिक्र करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जब सितारा यासीन ने इतना पैसा कमा लिया है और उसके बाद अगर वो दो अपनी फैमिली के अलावा दो एक्स्ट्रा बंदों को लेके गई है, तो क्या उसका फ़र्ज नहीं बनता कि वो अलग से रूम उनके लिए बुक करे? और उसने अलग से रूम बुक नहीं किया। सबसे पहली बात कि काशिफ़ भाई के लिए, जब वो काशिफ़ भाई को साथ में लेके गए हैं तो वो काशिफ़ भाई के लिए रूम बुक कर सकते थे और उसमें काशिफ़ भाई और अब्बू दोनों रह सकते थे। दिलबर और बाबर के अब्बू और काशिफ़ भाई के लिए आराम से दो जन के लिए एक रूम बुक हो सकता था, लेकिन दोनों ही बंदों को अपने साथ रख कर और फिर ऊट पटांग के काम करना, ये कहाँ की इंसानियत है, या हम कहना चाहिए कि कहाँ की तमीज़ है। भाई, मैंने तो ऐसी फैमिली नहीं देखी कि नैना और शाहरुख एक ही बेड पे लेटे हुए हैं और सामने अब्बू बैठे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम माउंडन कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन हम लोगों में इतना ज़्यादा पर्दा भी नहीं कि हम लोग अपना बहुत ज़्यादा मुंह कवर करें और या बहुत ज़्यादा पर्दे में रहें। लेकिन उसके बाद भी जो आँखों की एक शर्मो हया होती है अपने बाप के सामने, खासकर फादर के सामने। भाई, हमको इतनी तो समझ में आती है कि अगर हमारे फादर हैं उस रूम में तो साथ में अपने हस्बैंड के बैठने में भी उतना अच्छा नहीं लगता है। हम कोशिश ये करते हैं कि हम अपने, अगर हमारे हस्बैंड बैठे तो हम उनसे थोड़ी दूरी पर जाकर बैठ जाएं। लेकिन यहाँ मैं देख रही हूँ कि दोनों जन लेटे हुए हैं और सामने उनके फादर बैठे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब करने की उसकी हिम्मत नैना की इसलिए है या शाहरुख की, क्योंकि कोई अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करते और ना ही फादर ने अपनी इज्जत को बना के रखा है कि वो बचपन से अगर बच्चों की अच्छी केयर की होती, परवरिश अच्छी की होगी, अच्छी चीज़ें या बातें सिखाई होती और माँ और बाप दोनों ने मिलके, तो कम से कम इन चीज़ों का लिहाज उनको होता। मुझे ऐसा लगता है कि इनके पेरेंट्स ने भी अपनी ज़िंदगी ऐसी गुजारी और आगे उनके बच्चों के ऊपर वही इम्पैक्ट हुआ, वही चीज़ें वो लोग दिखा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात, जो नुकसान की बात ये है कि ये लोग सोशल मीडिया पे ये चीज़ें दिखा रहे हैं। तो जो अच्छी फैमिलीज़ हैं, माउंटन कम्युनिटी की जो अच्छी फैमिलीज़ हैं, जो इतने तहज़ीब से और इतने अच्छे से रहते हैं, जिनका बात करने का लहज़ा भी इतना आराम से बोलते हैं, आराम से हर चीज़ को अपना पहनने ओढ़ने का जो इतना अच्छा सलीका मैं देखती हूँ, लेकिन इन लोगों ने तो पूरा माउंटन कम्युनिटी का नाम ही डुबो दिया। दूसरी बात, सितारा को देखिए कि काशिफ़ भाई को लेके गई है, इतना पैसा करोड़ों में कमा लिया, क्या एक उनके लिए रूम बुक नहीं कर सकती? और काशिफ़ भाई भी वहीं बैठे हैं, सितारा भी वहीं है। सबसे बड़ी बात कि फ़ारूक यासीन की जो बेटी है, बड़ी बेटी, उनको लेकर वो साथ में गई है। अब एक बड़ी बेटी का भी एक पर्दा होता है, सोने का, उठने बैठने का, और जब हम एक रूम में रहते हैं तो हमको कई काम रहते हैं, अपने कपड़े वपड़े भी चेंज करने, या सबसे बड़ी बात सोने की दिक्कत बहुत ज़्यादा है। तो अच्छा नहीं लगता कि कोई पराया मर्द हमारे साथ एक ही रूम में हम शेयर कर रहे हैं। भाई, इस लिहाज से तो बिल्कुल ही मुझे ये दोनों बातें बिल्कुल नहीं जमी। फिर सितारा के ऊटपटांग काम जो है, भाई अपने बच्चे, तुम्हारे बच्चे बड़े हो रहे, सितारा कुछ अकल की बातें किया करो। पूरे टाइम बस तैयार होके खड़े होके हस्बैंड से यही पूछती रहेगी, मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ। इसको 10 बार पूछने की क्या ज़रूरत है? कोई तुम्हारी शादी को 1 या 2 महीने तो हुए नहीं है, और बार बार पूछ के तुम क्या कहलवाना चाहती? अब वो 10 बार पूछोगी तो तुम्हारा हस्बैंड ये तो कहेगा नहीं कि तुम बहुत बुरी लग रही हो। और कोई समझदार हस्बैंड होता तो शायद ऐसी हरकतों पे कह ही देता कि हाँ, तुम बहुत बुरी लग रही हो, क्योंकि तुम जहाँ पे पूछ रही हो खड़ी हो के, वहाँ ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही। पर अब ये हमें तो सबको मालूम है कि हस्बैंड तो बिल्कुल ही अकल का मारा हुआ है। हस्बैंड को तो बस पैसा दिखता, मेरी वाइफ कुछ भी दिखा रही है,
कैमरा ऑन करके ये सब बातें पूछ रही है, तो भाई उसके व्यूज़ बढ़ेंगे, चाहे मेरे बारे में और उनके बारे में दुनिया कुछ भी कहती रहे, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। सितारा यासीन उम्रा करके आई है, और उम्रा और हज का मैंने देखा है कि इतना ज़्यादा एक मोहम्मदन कम्युनिटी में उसकी कीमत है, और ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है कि अल्लाह के घर में जाना, फिर वहाँ इबादत करना, अपना उम्रा पूरा करना, फिर वहाँ से आने के बाद लोग उनको क्यों इतना प्यार मोहब्बत देते, इतनी इज्जत देते कि भाई इतनी पाक जगह से वो लोग होकर आए हैं। जब सितारा आई थी वापस, तो उसको कितने लोग माला पहनाने, गजरा और उसको गिफ्ट ला के दे रहे थे कि भाई वो ऐसी पाक जगह से होकर आ रही है। लेकिन सितारा ने अपनी लाइफ से लोगों को क्या लेसन दिया? ये लेसन दिया कि मैं उम्रा करके आई हूँ, उसके बाद मैं अपने पूरे बाल खोल के ऐसे घूम रही हूँ। भाई उसने तो वहाँ से ही अपनी बेहाई चालू कर दी थी सऊदीया से, क्योंकि उसने उम्रा भी करती जा रही थी, उधर अपना ये लिप्स की भी उसने सर्जरी करवाई। तो ये सब चीज़ें नहीं होती भाई, वहाँ से आने के बाद लोग और ज़्यादा पर्दे में, और बिल्कुल अपने आप को कि खुदा ने उनकी ज़िंदगी में इतना बड़ा मौका दिया, इतनी उनको बरकत दी कि वो वहाँ तक पहुँच सके जहाँ तक कई लोग तो तरसते हैं। वहाँ से आके उसने घर में दुपट्टा ओढ़ के रखती थी, और जब घूमने जाती तो वैसे ही बिना दुपट्टे के चली जाती। और जिस दिन उसने कार खरीदी उस दिन तो सारी हदों को पार कर दिया। भाई ढोल बजा बजा के नाच रही हैं, दुपट्टा एक साइड में लिया हुआ है। तो ये उम्रा करके क्या एक आध महीने बाद इंसान फिर वैसे ही हो जाता है। और नैना का तो भाई मैंने नैना के ऊपर तो कल भी वीडियो डाली थी, और आप लोग देख सकते हैं कि मैं नैना को भी पहले ये बहुत तरीके से रहती थी, लेकिन नैना को अभी दिमाग बिल्कुल, जैसे इन लोगों के पास पैसा आने के बाद ना दिमाग ख़राब हो चुका है। नैना की तो हरकतें भाई बिल्कुल बियर नहीं होती मेरे से, कुछ भी बोलती है, कुछ भी करती है, और फालतू की इतनी ज़्यादा बकवास करती है कि मैं जैसे एक लेडी के ऊपर बिल्कुल भी जचता नहीं। ये लोग सबके सब सोचते हैं, सितारा, नैना, ये लोग कि भाई हम तो 16 साल के हो गए हैं। दिलबर बाबर भी ना तो अपनी बहन को रोकते हैं, सितारा के साथ भी फालतू बकवास करते रहते, फिर अपनी बीवियों को क्यों इतना पर्दे में रखा है? उनको रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाई अपनी बहन को भी कुछ सलीका सिखाओ। और शाहरुख और नैना को तो पूछो ही मत कि वो क्या कहना चाहिए। शाहरुख को तो कोई अकल ही नहीं है, ज़रा भी ये नहीं है कि मेरी वाइफ के साथ मुझे कैसे उठना बैठना है। और उससे ज़्यादा नैना को बिल्कुल नहीं है, ना ही उसके भाई और भाभियाँ, कोई भी सिखाने के लिए उनके घर में कोई है ही नहीं क्या कि जो बता सके कि कैसे उठने बैठने का तरीका होता है, बोलने का तरीका होता है। अब सितारा को देखो, हर रूम में जाके मांग रही है कि शैम्पू है, शैम्पू है, शैम्पू है। भाई सबसे पहली बात तो जब हम जर्नी में निकलते हैं तो अपनी टॉयलेटरी आइटम जो भी हमारे ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, हम अपना उसको पूरा एक पाउच में ले के जाते हैं, कंप्लीट चीज़ें, जिसमें हमारी सारी चीज़ें, साबुन, शैम्पू से लेके हर चीज़ होती है। और होटल भी ऐसे करते हैं कि जिसमें होटल में सारी चीज़ों को प्रोवाइड किया जाता है। अब पता नहीं इनके होटल कैसे हैं कि जिसमें जहाँ पर ना इनको ना शैम्पू दिया गया, ना कोई चीज़ें दी गई, किस तरीके के इनने होटल बुक करे हैं। और जाके हर रूम में मांग रही है, और उसको कैमरे में दिखाने का क्या मतलब है? मेरे को तो सितारा की कोई बात समझ नहीं आती। नैना कह रही कि मैं कंडीशनर लेके आई हूँ लेकिन शैम्पू नहीं लाई। तो भैया पहले बाल ही तो धोए जाएंगे, तब तो कंडीशनिंग की जाएगी उनकी। भाई इनकी तो कोई भी कहानी समझ नहीं आती, हर चीज़ में इनके ऊट पटांग काम रहते हैं। अब आप देखो साजिद को कि किस तरीके से तैयबा को मार रहा है। तो क्या बच्चियों पे ऐसे ज़ोर ज़ोर से, आज तुम इतने बड़े आदमी हो, इतने ऊंचे पूरे, तुम्हारा एक हाथ वो बच्ची में जान भी नहीं है, तुम उसमें उसके ऊपर हाथ उठा रहे हो। और सितारा ऐसी बेवकूफ़ औरत है कि वहाँ खड़ी होकर देख रही है। भाई अपने हस्बैंड को भी अगर गुस्सा आ रहा तो कुछ बात को समझाया जा सकता है, पर मैंने देखा सितारा को अपने बच्चों की केयर से कोई मतलब नहीं है। आयत के लिए भी उसे एक ना कोई सर्वेंट चाहिए, जो वो फारूक की बेटी को लेके गई है कि वो उसको तैयार करे, उसको हर हर जगह ले जाने के लिए संभाले, सब करे, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है ना अपने मेकअप से। अब कौसर जो है
कौसर बेचारी वहाँ उसको छोड़ दिया, और उसके बाद बार बार दोनों हस्बैंड वाइफ साजिद और सितारा आके कह रहे हैं हमने उसके लिए ये इंतज़ाम कर दिया, हमने उसके लिए वो इंतज़ाम कर दिया। इंतज़ाम करने से क्या होता, क्या जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं और जो ये सब होती हैं चीज़ें कि भाई हमने घर पे लाके सामान रख दिया, इंसान की कीमत होती है। इस समय उसको अपने हस्बैंड की ज़रूरत है, और बार बार दोनों जन आके कह रहे हैं कि भाई हमने उसके लिए सब इंतज़ाम कर दिया। और सितारा ने तो और ज़्यादा ही बढ़ा के कह दिया कि मैंने तो पूरे गांव वालों को कह दिया कि कौसर का ध्यान रखना। भाई पूरे गांव वाले भी मिलके हस्बैंड की कमी को पूरा नहीं कर पाएंगे। सितारा, क्या तुम्हें इतनी अकल नहीं है? तुम एक काम कर सकती थी कि पूरे गांव वालों को अपने साथ कश्मीर ले जाती, तो ये ज़रूर था कि वो भी घूम आते, तुम भी घूम आती। तो घूमने के लिए गांव वालों को लेके जा सकते हैं, लेकिन किसी वाइफ के डिलीवरी के लास्ट डेज में उसके हस्बैंड गांव वाले उसकी हस्बैंड की कमी को पूरा नहीं कर सकते। क्या ये अकल नहीं है? और सबसे बड़ी बात कि बार बार सितारा को इंडिया का नाम लेती रहती है। भाई हम तो शुक्र करते हैं कि ऐसे इंसान हमारी इंडिया में नहीं है। हम तो बहुत बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं कि हमें ऐसी फैमिली अपने इंडिया में नहीं चाहिए। जब वो इंडिया में नहीं है तो इंडिया से लेके पाकिस्तान तक सितारा ने क्या बेहयाई दिखा कर अपने आवाम को पागल बनाया हुआ है। और इंडियन लोगों को भी, मुझे नहीं पता कौन सी कैटेगरी है, इंडियन भी जो उसको फॉलो कर रही, देख रही और कह रही कि भाई बहुत अच्छे काम कर रही हो। मेरे को आज तक समझ नहीं आया कि दिलबर, बाबर, नैना और सितारा, बाबर का तो फिर भी थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें ठीक रहती हैं, मैं बाबर को उतना नहीं कहती हूँ, कभी कभी कुछ गलती रहती है उसको मैं बोलती, पर मैं उसके बाबर तो समझो बाबर ही इनके में थोड़ा बहुत ठीक है। बाकी सितारा और दिलबर, ओफ, इनका तो कोई लिमिट क्रॉस करके दोनों बैठे हैं, और दोनों की ही शक्ल जो है ना बिल्कुल इन पे लानत आती है। और सितारा को मैं इस वीडियो के ज़रिए यही कहना चाहती हूँ कि भाई इंडिया के ख्वाब मत देखो, और हमारी तो यही दुआ है कि तुम इंडिया में बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई 1% भी कोई ऐसी अच्छी चीज़ नहीं कि तुम इंडिया में आओगी तो हमारे इंडिया के लिए अच्छा होगा या इंडिया के आवाम के लिए अच्छा होगा। तो भाई अपने हरकतों को सुधारो, और ये मत सोचो कि जितने व्यूवर्स हैं तुम्हें देखते हैं, तुम्हारी बातों को, तुम्हारी बेवकूफ़ियों को हम देख के हंसते हैं, और ये देखते हैं कि जिन लोगों के पास नया नया पैसा आता है वो कैसे बौखला जाते हैं और कैसी ऊटपटांग हरकतें करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का रिएक्शन यही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना और अपनों का ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें और अपनी ज़िंदगी के फैसलों को सोच समझ के लें। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड एंड बी हैप्पी।